दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत जारी। दोपहर 2 बजे से चल रही है बैठक। 40 संगठनों के किसान नेता बैठक में शामिल। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल। सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार। सरकार और किसानों के बीच बातचीत से पहले केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का बयान। एमएसपी पर खुले मन से होगी चर्चा। आंदोलन आज खत्म होने की उम्मीद। किसान नेता राकेश टिकैत का विपक्ष पर निशाना। कहा, देश में विपक्षी दलों की हालत काफी कमजोर है। कानून वापस होने पर ही खत्म होगा आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसानों की भूख हड़ताल जारी। कृषि कानून के खिलाफ हर दिन 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार डटे हैं किसान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा जारी। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं किसान। वहीं पंजाब में 1500 से ज्यादा टावर्स को तोड़ी जाने के खिलाफ राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में प्रदर्शन पर बैठे किसानों के साथ खड़े दिख रहे हैं स्थानीय लोग। महिंद्रा एनक्लेव के निवासी ने किसानों को चाय और नाश्ता परोसा। दिल्ली के बुराड़ी में आंदोलनकारी किसानों के लिए लगातार चलाया जा रहा है लंगर। निरंकारी मैदान में कृषि कानून के विरोध में डटे हैं किसान। किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह का बयान। किसानों को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील। किसानों के हित में बनाए गए हैं कृषि कानून। पीएम मोदी को है किसानों की चिंता। जो तीनों ये बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है, किसी भी कीमत पर नहीं हटेगी एमएसपी। किसानों की आमदनी बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य है सरकार का। कृषि कानून को लेकर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर बोले राजनाथ सिंह। कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद की हार हुई है। लोकतंत्र को जनता ने जिताया है। चुनाव परिणाम आए हैं कश्मीर के इस बार स्थानीय निकायों के अथवा जो ग्राम पंचायतों के, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद हारा है और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जीता है। और वहीं पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीधी चुनौती। कहा, पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने में सेना के जवान सक्षम। जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं हमारे भारतीय जवान। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी चीन को चेतावनी। कहा, नहीं चलने देंगे किसी भी देश की विस्तारवादी नीति। जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं झुकने देंगे देश का मस्तक। हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। लव जिहाद को लेकर कानून पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। धर्म परिवर्तन पर लगनी चाहिए लगाम। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पूरी तरह से अपराध है। इस कानून से लालच देकर उत्पीड़न करने वालों पर कसेगा शिकंजा। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं।
पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को जाएंगे बंगाल। 23 जनवरी को है नेताजी की 125वीं जयंती। ममता बनर्जी पर सरकार पर बीजेपी का हमला। दिलीप घोष ने कहा, रोहिंग्याओं को टीएमसी बना रही है वोटर और अपने बंगाल के लोगों को बाहरी बताने की हो रही है साजिश। बीरभूम के बोलपुर में सीएम ममता बनर्जी ने ग्रामीणों से की मुलाकात। जनसंपर्क अभियान के तहत आदिवासी इलाकों का दौरा किया। आगामी चुनाव के लिए किया प्रचार। बोलपुर के शांति निकेतन इलाके में एक छोटे ढाबे पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। सब्जी बनाती आई नजर, स्थानीय लोगों से की बातचीत। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, खत्म हुआ है ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को कामयाबी। गिरफ्तार आतंकी की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद जब्त हुआ है। मंदिरों को निशाना बनाने का प्लान था। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बरामद आईडी को सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। सर्च के दौरान पिछले हफ्ते मिला था आईडी विस्फोटक। उधर पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिले 10 पैकेट हेरोइन, 3 पिस्टल और 6 मैगजीन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आईटीबीपी के कॉम्बैट यूनिट K9S में 16 नए प्रशिक्षित डॉग किए गए शामिल। इन डॉग्स को भारतीय और लद्दाख क्षेत्र के प्रचलित नाम दिए गए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। कानून पर सवाल उठाते हुए वापस लेने की मांग। बिहार में सियासी पारा चढ़ा। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में, कभी भी गिर सकती है सरकार। श्याम रजक के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का पलटवार। कहा, ख्यालों से बाहर आए आरजेडी, इनके पास बहुमत नहीं था इसलिए वो दूसरों के घर में झांक रहे हैं। आरजेडी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, प्रशासन की मदद से नीतीश ने हासिल की सत्ता, मदद से सीएम बने हैं नीतीश कुमार। रामपुर के बिलासपुर में प्रगतिशील लोहिया पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। गांव-गांव पाऊ पाऊ कार्यक्रम के तहत पार्टी की उपलब्धियां गिनवाकर सदस्यता ग्रहण अभियान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन बीजेपी में हुए शामिल। चेन्नई में स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन की। राष्ट्रपति कोविंद ने डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सम्मानित। कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच MOU पर हस्ताक्षर। आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर बनी सहमति। सीबीएसई की परीक्षा पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। कहा, स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय से बातचीत जारी। निर्देश के आधार पर तैयार की जाएगी गाइडलाइन। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुब्रमण्यम स्वामी को सीबीआई का जवाब। सीबीआई का बयान। कहा, सुशांत केस अभी भी खुला हुआ है, मामले की जांच जारी है। गायत्री प्रजापति के करीबियों पर भी ईडी का शिकंजा। प्रजापति के नौकर और ड्राइवर से पूछताछ। कई रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी। अमेठी में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी। गायत्री प्रजापति की मौजूदगी में करीब 6 से ज्यादा अधिकारी कर रहे हैं जांच। दिल्ली में हवाला कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करोड़ों के फर्जी लेन देन के कागजात किए गए जब्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी नेता वाहिद रहमान के घर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध को लेकर हो रही है जांच। मथुरा में आरएसएस कार्यालय पर हमले को लेकर कार्रवाई। आरोपियों को छोड़ने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल समेत 2 पुलिसकर्मी निलंबित। बेकाबू भीड़ ने की थी तोड़फोड़। जबकि उत्तर प्रदेश के महोबा में कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा के दौरान हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। गोंडा में नगर पालिका दफ्तर के बाहर सभासदों का धरना प्रदर्शन। पालिका अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। पीएफ और 2 महीने के मानदेय की मांग कर रहे हैं। हरियाणा और कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। हरियाणा नगर निगम चुनाव में 3 जगह निर्दलियों ने मारी बाजी। पंचकुला और रेवाड़ी में बीजेपी की बढ़त। पटना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के बाहर ठिठुरने को मजबूर हैं मरीज। नोएडा में क्राइम को लेकर कमिश्नर का बयान। नोएडा में 47% अपराध की घटनाओं में कमी आई है। 244 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है।
चेन्नई में फिल्म स्टार रजनीकांत के घर के बाहर जुटे फैंस। रजनीकांत से राजनीति में सक्रिय रूप से उतरने की मांग। रजनीकांत से पार्टी नहीं बनाने का आपको बताना उन्होंने ऐलान किया था। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सेक्टर 58 में गाड़ी चोर गिरोह का भांडाफोड़। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। चित्रकूट में कांग्रेस नेता और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर आग लगाई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जबकि यूपी के सीतापुर में घर की छत पर सो रहे युवक की चारपाई में आग लग गई। परिजनों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रस्सी से गला घोटकर युवक की हत्या। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का आरोप। मृतक ने आरोपी से लिया था करीब 70,000 रुपए का कर्ज। यूपी के कानपुर में पुलिस की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। कई इलाकों में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 2 करोड़ 6 लाख रुपए नगद जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में गिरी कमरे की छत। हादसे में 5 साल के मासूम की मौत। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। परिवार में मातम का माहौल। यूपी के बदायूं में चला बड़ा हादसा। बिजली के बॉक्स में अचानक आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में वकील के अपहरण की कोशिश नाकाम। कार सवार 4 बदमाशों पर आरोप। ट्रैफिक सिपाही ने बचाया। भाई भतीजों पर आरोप लगा। जबकि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। अगली खबर रायबरेली से, जहां किसान के घर आग लग गई। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कानपुर में कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी करने वाला गैंग सक्रिय। फोन पर जरूरी दस्तावेज लेकर खाते से रकम करते थे गायब। पुलिस के साइबर सेल और सर्विलांस टीम जांच में जुटी। कानपुर में मालिक ने अपने ही घोड़े को जहर दे दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसान के घर में आग से हाहाकार। आग में राख हुआ जलकर किसान का घर। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ के आरोप में युवक को मुंह काला कर गधे पर घुमाया गया। पुलिस हिरासत में 2 लोग हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। कई मामलों में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 पुलिस कांस्टेबल पर अपहरण और यौन शोषण का आरोप है। दोनों को किया गया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में लगी है पुलिस। दिल्ली में बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर पैसे मांग रहा था आरोपी। आतंकवादी हमले में घायल सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह का निधन। 23 दिसंबर को गांदरबल में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में जख्मी हो गए थे। श्रीनगर में शहीद जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ियों को बांटी खेल सामग्री। पूंछ में लेबर डिपार्टमेंट की सराहनीय पहल। पंजीकृत मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। करीब 1 करोड़ की राशि की आवंटित की गई। ग्वालियर में तानसेन समारोह का रंगारंग शुभारंभ। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए तानसेन समारोह का किया गया है आयोजन। कानपुर में एक सामाजिक संस्था ने पेश की इंसानियत की मिसाल। कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के अस्थि विसर्जन का उठाया जिम्मा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को बिना काम घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली में हाड़ कपाने वाली सर्दी, शीतलहर और ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें। अमृतसर में ठंड के साथ कोहरे का कोहराम। ठिठुरन में आग सेकने से राहत। विजिबिलिटी कम होने से दिन में भी हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। पंजाब में लगातार बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप। लुधियाना में गलाने वाली ठिठुरन के बीच कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड जारी। प्रयागराज में शीतलहर के चलते पारा कई डिग्री तक गिरा। अलाव और गर्म पेय पदार्थों के सहारे सर्दी का सामना कर रहे हैं लोग। वाराणसी में प्रचंड ठंड पर भारी आस्था। गलन वाली सर्दी के बीच गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए श्रद्धालु। वहीं बर्फबारी के चलते शिमला में बढ़ी पीने के पानी की किल्लत। घर और रास्तों पर जमी बर्फ की चादर। बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।
हिमाचल प्रदेश की अटल टनल और सोलंगवाला में उमड़े सैलानी। कोरोना काल में नियमों का किया उल्लंघन। टनल में भीड़ लगाकर मस्ती करते नजर आए लोग। 2 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। राजस्थान में ठंड का कहर। सूबे के हिल स्टेशन माउंट आबू में -4 डिग्री तक लुढ़का पारा। गलाने वाली सर्दी ने बढ़ाई परेशानी। देश को मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। कोविशील्ड की मंजूरी पर बैठक। देश में नए कोरोना स्ट्रेन से अब तक 20 लोग संक्रमित। देश में 24 घंटे में 20,550 नए कोरोना केसेस आए सामने। एक दिन में 286 मरीजों की मौत। 24 घंटे में इलाज से 26,572 लोग ठीक हुए। कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत में भी दहशत। यूके से कर्नाटक के शिमोगा लौटे 23 लोगों में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में बाहर से आए 10 लोग कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 2 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि। ब्रिटेन से लौटे करीब 500 लोगों के मोबाइल बताए जा रहे हैं बंद। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। मेरठ में 2 साल की बच्ची में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का संक्रमण। पिछले हफ्ते इंग्लैंड से आए 10 लोगों की जांच में बच्ची में हुई नए स्ट्रेन की पुष्टि। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज। घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहेंगे अनिल विज। 5 दिसंबर को विज ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर भारत में अलर्ट। ब्रिटेन जाने वाले विमानों पर रोक की तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी की गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक सरकार ने बढ़ाया। नई गाइडलाइन की गई जारी। होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शिमला में कोरोना ने फीकी की नए साल की खुशी। रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चलते नहीं दिखेगी रौनक। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए पुलिस ने किए इंतजाम। ब्रिटेन में दूसरी कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का होगा इस्तेमाल। इस वैक्सीन से भारत में भी जल्द मंजूरी की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लगाई कोरोना वैक्सीन। टीवी पर हुआ लाइव प्रसारण। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 17,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बलूच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की हत्या को लेकर प्रदर्शन। वाशिंगटन में कनाडाई दूतावास के बाहर लोगों ने किया मार्च।